बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम देखेंगे भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। तुलना का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, यानी एक दूसरे में अंतर बताना, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कैसा है। तो इस तरह से हम चीज़ों में तुलना करते हैं। बात हम भिन्नों की कर रहे हैं। तो भिन्न कैसे होता है? जैसे अभी आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि भिन्न जो है वो दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं। जो पूर्ण संख्या होती है उसको हम नीचे लिखते हैं, जिसे हम हर या डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो ऊपर का भाग होता है उसे अंश कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में न्यूमरेटर भी कहते हैं। तो भिन्न दो चीज़ों से मिलके बना होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हर क्या होता है? किसी भी वस्तु का कुल भाग जो हमें बताया जाता है वो हर होता है, और उसमें जिस भाग के बारे में पूछा जाता है, अंश का मतलब ही होता है भाग। ठीक है, आप शब्दों से याद करेंगे तो हर एक तरह से हर चीज़ होती है। हर चीज़ आप इसको सब से भी कर सकते हैं, हर चीज़, सब चीज़। तो उससे अगर अटैच करेंगे तो आपको याद रहेगा कि जब टोटल चीज़, हर चीज़ की बात की जा रही है या सब चीज़ की बात की जा रही है, यानी टोटल कंप्लीट चीज़ की बात की जा रही है, तो वो चीज़ हर पे लिखी जाती है। और अंश का मतलब होता है भाग, यानी कि कुल में से, यानी सब चीज़ में से, हर चीज़ में से जितने भाग की बात की जा रही है वो क्या होता है? उसका अंश होता है। ये तो हो गई टेक्निक हमें याद करने की, अंश और होता क्या है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं भिन्नों की तुलना के बारे में। तो तुलना कैसे करेंगे? पहले हम वो चीज़ देखेंगे जब सभी भिन्नों के हर बराबर हों। हर का मतलब कि कुल संख्या जो है वो बराबर है, और जो अंश है यानी जो भाग बताया गया है वो अलग अलग है। तो कैसे इसको समझेंगे, देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने 6 लड्डू दिए आपको। ठीक है, लड्डू मम्मी के पास 6 ही हैं जो पर डे आपको देती हैं। पहले दिन मम्मी ने आपको 6 में से 2 लड्डू दिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि 6 में से मम्मी ने 2 ही मुझे क्यों दिए, 4 लड्डू तो अभी भी बचे हैं, वो मम्मी किसी और भाई बहन को दे देंगी। अच्छा, तो आपने मम्मी से जिद किया, मम्मी मुझे दूसरे दिन ज़्यादा देना ना, ये तो बहुत कम दिया है तुमने मुझे। तो मम्मी ने ज़्यादा का मतलब क्या होगा बताओ? 6 में से 2 ज़्यादा है या उसके ऊपर की संख्या ज़्यादा है? जाहिर सी बात है, उससे बड़ी संख्या ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए मम्मी ने आपको दूसरे दिन 3 दे दिया। ठीक है, अगले दिन फिर आपने जिद किया, मम्मा मुझे और चाहिए, तो मम्मी ने आपको अगले दिन 4 दे दिया। 6 लड्डू में से 4 लड्डू आपको दे दिया। लड्डू रोज मम्मी के पास 6 ही हैं, ये मत सोचिएगा, पर डे मम्मी के पास 6 लड्डू ही हैं। ठीक है, चलिए इन्हीं तीनों की बात कर लेते हैं, 3 दिनों की हम डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि टोटल कितने लड्डू थे? 6 लड्डू थे, जिसमें से पहले दिन मम्मी ने आपको 2 लड्डू दिए, दूसरे दिन मम्मी ने आपको 3 लड्डू दे दिए, और चौथे दिन मम्मी ने आपको 4 लड्डू दे दिए। भाई बात, तीसरा दिन तो शायद ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है ना। आप चित्र से भी देख सकते हैं कि इतने अभी बचे हुए हैं, आपको इतने नहीं मिले हैं यहाँ पे पहले दिन, यानी कि ये वाला जो है वो कम है। तो जाहिर सी बात है कि 2/6 जो हो गया वो क्या हो गया? 3/6 से छोटा हो गया। ठीक है, और 4/6 जो है वो सबसे बड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिस्सा आपको मिला हुआ है। 2/6 से 3/6 तो बड़ा दिख रहा है, ठीक है, और 4/6 उससे ही बड़ा दिख रहा है ना। तो यानी कि ये जो है वो सबसे बड़ा हो गया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भिन्न में हर बराबर हो, यानी नीचे की संख्या, यानी कुल संख्या किसी भी वस्तु की जो भी पूछी जा रही है, कुल संख्या अगर बराबर है तो जो भागों की बात हो रही है, तो जो भाग सबसे ज़्यादा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर हर बराबर है तो अंश में जो संख्या बड़ी है वह संख्या सबसे बड़ी कही जाएगी। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। जब अंश बराबर होता है, अंश बराबर का मतलब कि आपके भाग बराबर हैं, लेकिन मम्मी लड्डू जो है रोज बढ़ाते जा रही हैं। कैसे? जैसे मम्मी ने कहा कि राजू मैं तुमको सिर्फ रोज 2 ही लड्डू दूंगी। राजू तो बड़ा खुश हुआ, वाह मुझे तो 2 लड्डू मिलने की बात हो रही है, अब तो रोज मुझे 2-2 लड्डू खाने को मिलेंगे। लेकिन पहले दिन राजू क्यों खुश हुआ था? क्योंकि मम्मी के पास सिर्फ 4 ही लड्डू थे। तो राजू सोचा, वाह 4 में से 2 लड्डू यानी कि आधे लड्डू मेरे हो गए। पहले दिन उस मम्मी के पास कितने लड्डू थे? 4 थे, और राजू को कितना मिल गया? 2 लड्डू। राजू बहुत खुश हुआ, वाह भाई वाह, अब तो मुझे 4 में से 2 यानी आधे लड्डू मिल गए। ठीक है, लेकिन मम्मी ने राजू से क्या प्रॉमिस किया है कि वो सिर्फ उन्हें
2 ही लड्डू देंगी। राजू को मम्मी कितने लड्डू देंगी पर डे? सिर्फ 2 लड्डू देंगी। तो यानी कि अगले दिन भी जो राजू का हिस्सा लगने वाला है वो 2 ही लगने वाला है। लेकिन मम्मी ने लड्डू बढ़ा दिए। मम्मी ने क्या किए? लड्डू बढ़ा दिए। और दूसरे दिन मम्मी के पास थे 5 लड्डू, जिसमें से राजू को मम्मी ने कितने दिए? 2 ही दिए। तीसरे दिन फिर राजू का हिस्सा तो बराबर ही था, वही था मम्मी ने बोला था। और अगले दिन मम्मी ने लड्डू और बढ़ा दिए। राजू और दुखी होता जा रहा है। क्यों दुखी होता जा रहा है बताएंगे आप? क्यों? हिस्सा तो बराबर ही मिल रहा है, फिर राजू दुखी क्यों हो गया? क्योंकि मम्मी लड्डू की संख्या बढ़ा दे रही हैं। चित्र के माध्यम से देखेंगे, 4 में से 2 मिला, ठीक है, यानी कि आधा मिला, 2 मिला, 2 बचा है, आधा आधा हो रहा है। दूसरे दिन 5 लड्डू में से कितना मिला? 2 मिला। अरे बाप रे, कल तो 2 बचा था, आज तो 3 लड्डू बच गया, यानी कि ये भाग और कम हो गया। करेक्ट। तीसरे दिन हमने देखा 6 में से 2 लड्डू मिला है। अरे बाप, अब तो क्या हो गया? यहाँ पे तो 4 लड्डू बच गया, यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला जो है वो इससे क्या हो गया? छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया। तो इसमें हम क्या समझेंगे? अगर अंश बराबर है तो कौन सा भाग सबसे छोटा दिख रहा है आपको? ये वाला, यानी कि 2/6 सबसे छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये भाग आपको देखें कि 4 बच गए हैं। अभी आपको ये जो हिस्सा आपको मिला है वो सबसे छोटा है। जो राजू का हिस्सा है वो 6 वाले में सबसे छोटा है, लेकिन 4 वाले में तो आधा आधा मिल गया पूरा पूरा। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि आधा और ये इसमें बहुत अंतर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि 2/6 जो है वो छोटा है, 5 में 3 बचे यानी कि इससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा हो गया। तो इसमें आपको क्या समझ में आया? इसमें आपको ये समझ में आया कि अंश अगर बराबर हैं तो हर में जो सबसे छोटा होता है वो संख्या, वो भिन्न सबसे छोटा जो सॉरी अंश अगर बराबर हैं तो जो भिन्न सब जिसमें हर सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे छोटा माना जाएगा। आपको चित्र के माध्यम से समझ में आया ये चीज़? इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे और ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हर का मतलब होता है कुल भाग और अंश का मतलब होता है पूछा हुआ भाग। हर मतलब कुल वस्तु कंप्लीट, और अंश का मतलब होता है उसमें जो भाग हमें मिल रहा है या जिस भाग की बात की जा रही है। तो ये कभी कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत नहीं देगा। आई थिंक उदाहरण से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया या नहीं आया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।